एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर यानी कि जो इस सत्र में एडमिशन जिन छात्राओं का होगा, जिन छात्र छात्राओं का एडमिशन सत्र 2022 से 2024 के लिए होगा, यानी इस साल जो रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के द्वारा जो इंट्रेंस एग्ज़ाम कराया गया है, उसमें जो काउंसलिंग 30 तारीख से यानी कल से जो काउंसलिंग चालू है, उसमें अगर आपको सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में बीएड फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन लेना है, तो उसी के संदर्भ में हम एक चर्चा आपसे करने के लिए आए हैं। चर्चा क्या है? जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सत्र 2022 से 24 के पाठ्यक्रम में एक बड़ा बदलाव जानना जरूरी है कि वो बदलाव क्या है और वो बदलाव कैसे होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय धीरे धीरे जितने भी पाठ्यक्रम हैं वो सभी नई शिक्षा नीति के तहत उनको लागू किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति की जो सिफारिशें हैं उसके अनुकूल उसको ढाला जा रहा है। इस क्रम में आपने देखा कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी, एमए आदि जो कोर्सेज हैं उनको बदल दिया गया है और सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी गई है। अब आपका जो बीएड है इस सत्र से वह भी सेमेस्टर प्रणाली लागू हो जाएगा। बीएड में भी सेमेस्टर प्रणाली लागू हो जाएगा। अभी तक अगर आपने बीएड कर लिया है तो आपने बहुत आसानी से बीएड परीक्षा पास कर लिया, लेकिन अगर अब आप एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए सीखने के लिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारा कुछ है, और अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए अब कठिन है। यानी जो बच्चे क्लास करेंगे उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर आप क्लास नहीं करना चाहते हैं, जैसा कि बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, तो उनके लिए अब समस्या होगी, क्योंकि इतना सारा काम होगा कि अगर वो क्लास नहीं लेते हैं तो वो उस काम को कर ही नहीं पाएंगे, और इसका असर ये होगा कि उनके नंबर धीरे धीरे घट जाएंगे। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय अब कौन सा बदलाव करने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय पिछले सत्र से ही बीएड की का जो पाठ्यक्रम है उसको सेमेस्टर प्रणाली के तहत उसने परिवर्तित कर दिया है। वही सेम सिस्टम जो है वह सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में भी लागू होने वाला है। अभी तक आप बीएड फर्स्ट ईयर में 4 पेपर, बीएड सेकेंड ईयर में 4 पेपर, कुल 8 पेपर पढ़ करके और बीएड पास कर लेते थे। लेकिन अब आपको बीएड सेकेंड ईयर, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, यानी 4 सेमेस्टर में आपको परीक्षाएं उत्तीर्ण करके तब आपको बीएड की डिग्री मिलेगी, और वह भी नए पद्धति से क्रेडिट सिस्टम उसमें लागू होगा। अब 8 पेपर पढ़ के जो पास कर लिए उनके लिए आसान था। अब अगर हम टोटल पेपरों की संख्या की बात करें तो टोटल 18 पेपर होंगे, यानी टोटल 18 पेपर अब आपको एग्ज़ाम देना है। यानी हर 6 महीने पे फाइल तैयार करना है, हर 6 महीने पे आपको कोर्स पूरा कंप्लीट करना है, हर 6 महीने पे आपको पूरा एग्ज़ाम देना है। तो आइए चर्चा करते हैं कि बदलाव इसमें क्या क्या हुआ है। तो इसको एक जल्दी से हम उस पर चर्चा करना प्रारंभ कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर में देखें तो फर्स्ट सेमेस्टर में EDU BED यानी 101, 102, 103, 104, 105 यानी कुल 5 पेपर आपको यहाँ देना होगा पहले सेमेस्टर में ही। यानी पहले एक साल में 4 पेपर देते थे, अब एक साल में अब 6 महीने में ही 5 पेपर आपको देना होगा। सबसे पहला पेपर फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, नॉलेज एंड करिकुलम, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, और लास्ट में जो 105 है उसमें 2 दिया गया है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन और वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। इसमें से किसी एक को आपको चुनना है, जो आपको अच्छा लगे चुन करके आप ले सकते हैं।
30 नंबर का इसमें हर पेपर में इंटरनल होगा और 70 नंबर का एक्सटर्नल होगा, और एक पेपर का जो क्रेडिट है वो 4 पॉइंट होगा। तो इस प्रकार से 20 पॉइंट का क्रेडिट आपका यहाँ बनेगा। 300 टोटल जो नंबर होगा वो 500 नंबर का होगा। 500 नंबर में से 150 नंबर इंटरनल और 350 नंबर एक्सटर्नल होगा जो आपका एग्ज़ाम होगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर का आपका हो गया। सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे तो वहाँ यहाँ 106, 107, 108, 109 यानी यहाँ 4 पेपर होंगे आपके। 4 पेपर होंगे तो 4 पेपर में 3 तो आपको परीक्षा देना है, और 108 में आपको फाइल बनाना है। जो प्रयोगात्मक परीक्षा आप अभी तक फर्स्ट ईयर में देते आए हैं वही चीज़ यहाँ पे है, यानी स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, और उसके बाद आपको रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट अभी तक जो फाइल बनाते थे वो फाइल बनाना है। माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लान ये आपको फाइल बनाना है। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ ये आपको फाइल बनाना है। और लास्ट फाइल ड्रामा आर्ट एंड म्यूजिक इन एजुकेशन ये आपको फाइल बनाना है। यानी 108 जो है वो आपका एक तरीके से प्रैक्टिकल वर्क है। और फिर 109 में आपको फिर से 2 मिलेगा, आपको फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की जो मूलभूत अवधारणा है उसके बारे में, और फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के बारे में जो उसकी मूलभूत अवधारणा है उसको आपको यहाँ पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर भी आपका 500 नंबर का होगा, जिसमें 350 नंबर एक्सटर्नल, 150 नंबर इंटरनल, और टोटल जो यहाँ पॉइंट बन रहे हैं वह भी 20 पॉइंट बन रहे हैं। आगे चलेंगे तो 1010, 110 और 111 यानी 110, 111 और 112। 110 जो है प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो अभी तक आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। दूसरा है स्कूल इंटर्नशिप एंड प्रेस्टेशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस, यानी जो आपका इंटर्नशिप होता था उस इंटर्नशिप को आपको वहाँ 111 यानी 111 में आपको शामिल किया गया है। तो पहला जो है वह 30 नंबर का इंटरनल, 70 नंबर का एक्सटर्नल, यानी 100 नंबर हो गया, 4 पॉइंट मिलेगा। और ये जो इंटर्नशिप आपका है वो आपका 200 नंबर का है, 140 नंबर एक्सटर्नल होगा और 60 नंबर इंटरनल होगा, और 8 क्रेडिट पॉइंट इसमें आपको मिलेगा। और 112 में आपको 2 विषय लेने होंगे किसी एक अलग अलग 2 ग्रुपों से, ABCDE 4-5 ग्रुप हैं और पाँचों ग्रुप से आपको एक एक विषय आपको लेना है, और इसका जो क्रेडिट बनेगा वो टोटल 20 पॉइंट यहाँ आपका बन जाएगा। लास्ट सेमेस्टर जो होगा उसमें आप देखेंगे, यानी थर्ड सेमेस्टर में ही प्रैक्टिकल वर्क आपको करना है। फोर्थ सेमेस्टर में आप देखेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी आ गया है, फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन आ गया है, उसके बाद चैलेंजेस एंड इशू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया आ गया है, नोइंग स्कूल एंड सोसाइटी, ये 4 पेपर आपका यहाँ आ गया है। और इस प्रकार से जब आप 2 चुनने वाले विषय आप ऑप्शनल में से लेंगे तो एजुकेशन फॉर मार्ginalized ग्रुप, यानी जो वंचित टाइप के जो बच्चे हैं उनका जो समूह है उनके बारे में आपको पढ़ना है, और पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ना है। दोनों में से किसी एक को आपको चुन लेना है यहाँ से। और इस प्रकार से आपका टोटल जो नंबर होगा वह 2000 नंबर का हो जाएगा। 2000 में से 1380 नंबर एक्सटर्नल होगा और 620 नंबर आपका इंटरनल होगा, और टोटल जो क्रेडिट पॉइंट बनेंगे वो 80 पॉइंट बनेंगे। और नीचे आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई आप दिख रहा है, उसमें से आपको 2 पेपर लेना है जो आपको थर्ड सेमेस्टर में आपको जिस विषय को लेना है वहाँ एग्ज़ाम आपको देना है। तो इस तरीके से एक बड़ा बदलाव है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तक केवल आप 8 पेपर पढ़ लेते थे, एग्ज़ाम देते थे, उतना ही। अभी ना तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी नहीं था, मापन मूल्यांकन नहीं था, टीचर एजुकेशन नहीं था, इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं था। तो इस टाइप से जब आप अब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज हो सकता है अगर आप क्लास में बैठते हैं तो आपके लिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बहुत ही अच्छा कैरिकुलम हो गया है। अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए समस्या होगी कि हर अभी इतना तो हम केवल एक मोटा बात किए हैं आपसे। अभी हम धीरे धीरे करके आगे के वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे कि एक एक पेपर में सिलेबस क्या क्या है, और फिर आपको जो असाइनमेंट वर्क दिए जाने हैं, आपको जो प्रोजेक्ट वर्क दिए जाने हैं वो कौन कौन से करने हैं।
इसके अलावा बहुत सारे कार्य आपको करने हैं जिस पे आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। फिर अगला जो वीडियो आएगा उस पे हम चर्चा करेंगे कि आपको इसमें प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल वर्क, जिसमें आपको तमाम सारे जो सर्वे करके आपको फाइल बनाने हैं वो क्या क्या करने हैं। तो फिर अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कुछ सीख पाएंगे। जो अभी तक सीखे हैं उनसे बहुत बेहतर आप सीख पाएंगे। लेकिन अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो आपके लिए वो बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि हर 6 महीने पे आपको पूरा फाइल बनाना, आपको पेपर देना, फिर उसको पास करना, तो ये बहुत ही कठिन काम हो गया है। तो अब आगे के वीडियो में इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ों पे हम चर्चा अब करते रहेंगे। जो भी अब की बार नए सत्र में एडमिशन लेना चाहता है उनके पास आप यह वीडियो ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।